आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बिगेस्ट स्कैम के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। स्कैम मीन्स घोटाला, जो कि गवर्नमेंट की लूप होल्स मतलब कमियों की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इंडिया में आज तक 10 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल स्कैम और बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। आप सबके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर इंडिया का पहला स्कैम हुआ कब था। इंडिया का पहला घोटाला आजादी के 1 साल बाद 1948 में हुआ था, जो कि इंडियन चीफ आर्मी ऑफिसर वीके कृष्णा मेनन ने किया था। ये सब बातें तो होती रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं तो उम्मीद है हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। क्या आपको पता है हर्षद मेहता देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट स्कैम मीन्स शेयर बाजार के घोटाले में शामिल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रोकर हर्षद मेहता घोटाले के चलते 1990 में फाइनेंशियल मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया था। इस घोटाले में हर्षद मेहता ने बड़ी आसानी से गवर्नमेंट की कमियों का फायदा उठा के घोटाला कर दिया। क्या आपको पता है इस स्कैम में बैंक के क्लर्क से लेकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक शामिल थे। साल 1991 में हर्षद मेहता इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल के हिसाब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को इस घोटाले में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया गया था। ईयर 2001 में हार्ट अटैक की वजह से हर्षद मेहता की थाने जेल में डेथ हो गई। जी हाँ दोस्तों, हर्षद मेहता की तरह केतन पारीक के स्कैम को देश कभी नहीं भूल सकता। कहा जाता है कि हर्षद मेहता केतन पारीक के मेंटर थे और एक्सपर्ट्स का कहना है ईयर 2001 तक केतन पारीक देश के सफल ब्रोकर बन चुके थे। हर्षद मेहता की तरह केतन पारीक ने उस समय ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से पैसे लिए और कंपनी के स्टॉक्स का हेराफेरी कर दिया। कहा जाता है कि केतन पारीक ने गवर्नमेंट के सारे नियमों को तोड़ते हुए कई इल्लीगल कंपनी के शेयर का प्राइस हाई कर दिया। केतन पारीक की वजह से लाखों इंडियन इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपयों का लॉस हो चुका है। केतन पारीक ने ईयर 2008 में 1500 करोड़ का घोटाला किया था, बट केतन पारीक पर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने पर बैन लगाया था। हमारे लिस्ट में जो अगले नंबर पे आते हैं वो है इंडिया के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी। एक्चुअली नीरव मोदी की मेन 3 पेरेंट कंपनी है जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, RUS, सोलर एक्सपोर्ट और सतीले डायमंड। क्या आपको पता है नीरव मोदी ने इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किया है, बट इस घोटाले में नीरव के साथ उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी भी शामिल है। इस घोटाले की खास बात यह है कि पिछले 7 सालों से पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला चल रहा था, लेकिन RBI और फाइनेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं चला। नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ का घोटाला किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से लगभग पंजाब नेशनल बैंक के 10 ऑफिसर शामिल थे। क्या आपने किंगफिशर के बारे में कभी सुना है? जी हाँ, आपने किंगफिशर का नाम सुना होगा। विजय माल्या ने लगभग 17 से ज्यादा भारतीय बैंकों का घोटाला किया है। CBI और ED के हिसाब से विजय माल्या ने लगभग 10,000 करोड़ तक का घोटाला किया है, बट इस घोटाले में SBI को 1600 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक को 800 करोड़, IDBI को 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा को 100 करोड़ का लॉस हुआ है। विजय माल्या की लगभग इंडिया में 50 से ज्यादा सब्सिडरीज कंपनी थी। इस वक्त विजय माल्या लंदन में मौजूद है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये स्कैम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO ने या फिर किसी शेयर मार्केट के ब्रोकर ने किया होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये स्कैम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और UPA गवर्नमेंट ने सत्ता में आके किया था। हालांकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस स्कैम में 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, बट CBI के फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से इस स्कैम में 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। आप में से कुछ लोग शायद
शायद ये सोच रहे होंगे कि कोलगेट स्कैम में आखिर घोटाला किस चीज का हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन मिनिस्टर कोयले को 2004 से लेकर 2009 तक इलीगली मार्केट में हाई प्राइस पर बेच रहे थे। वैसे आप सब इस फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में और भी जानना चाहते हो तो इस पे काफी बुक्स और वीडियो कंटेंट अवेलेबल है। अगर विजुअल कंटेंट की बात करी जाए तो ये भी बहुत अच्छा शो है बैड बॉय बिलियनियर। और हर्षद मेहता जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम के पीछे थे, उनके लाइफ पर आधारित एक वेब सीरीज है स्कैम 1992 जो कि आप भी देख सकते हो। ये फाइनेंशियल स्कैम ये बताता है कि प्रॉपर्टी और स्टेटस की लालच में एक बंदा किस हद तक जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नए वीडियो में।